अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको थार मरुस्थल के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया थार मरुस्थल में जो लहरदार आकृति होती है उसको अपन स्तूप या धोरे कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो आज अपन बात करेंगे थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित, क्या बताया मैंने आपको? थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या कहा जाता है? ये पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने आपको बताया थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अभिनति। क्या बोलते हैं अपन उसको? अभिनति। उसके अलावा अपन उसको बोल सकते हैं टाट। क्या बोल सकते हैं अपन उसको? टाट। उसको अपन कह सकते हैं रन। क्या कह सकते हैं उसको अपन? रन। इसके अलावा अपन उसको कह सकते हैं तल्ली। इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं उसको? थल्ली। क्या बताया मैंने आपको? थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? सर उसको बोला जाता है अभिनति, उसको बोला जाता है टाट, या उसको अपन रन भी कह सकते हैं, तल्ली भी कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? थल्ली कह सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। ये क्या बनाई मैंने आपके सामने? लहरदार आकृति। तो ये तो क्या है? ये वाला क्या है? स्तूप। स्तूप। इसको अपन क्या कह सकते हैं? अपन इसको कह सकते हैं स्तूप, या इसी को अपन कह सकते हैं धोरे। और ये वाली जो निम्न भूमि है, ये वाली, इसको अपन क्या कह सकते? इसको अपन क्या कह सकते हैं? इसको अपन कह सकते हैं रन कह सकते हैं। ये पांचों चीजें किसको बोल सकते हैं अपन? इसको बोल सकते हैं इस वाली जमीन को। तो मैंने आपको बताया थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को अभिनति, टाट, रन, तल्ली या फिर थल्ली कहा जा सकता है। मैंने आपको बताया स्तूप इस वाली आकृति को कहते हैं, और रन किसे कहते हैं, तल्ली किसे कहते हैं, थल्ली किसे कहते हैं, अभिनति किसे कहते हैं? इस वाली आकृति को। तो अपन आगे की चर्चा करते हैं। मैं अभी आपके सामने से इसको हटा देता हूं। मैंने आपको बताया थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को अभिनति, टाट, रन, तल्ली फिर या थल्ली कहा जा सकता है। तो आगे की चर्चा करते हैं। सर्वाधिक ये अभिनति या सर्वाधिक रन कहां पे? कहने का तात्पर्य ये जो पांचों चीजें बताई मैंने आपको, सर्वाधिक कहां पे है? तो आप क्या बताओगे? सर जैसलमेर में। कहां पे है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में कौन कौन से हैं? तो उसकी भी अपन बात करते हैं। जैसलमेर में बात करें अपन पोखरण की, पोखरण। बात करें अपन कानोता की, कानोता। बात करें अपन लवा की, लवा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं भाकरी, भाकरी। अगर आपसे पूछा जाए पोखरण, कानोता, लवा और भाकरी रन कहां पे स्थित है, तो आप क्या बताओगे? सर ये जो चारों चीजें हैं जैसलमेर में स्थित है। उसके अलावा ये तो बताया मैंने आपको सर्वाधिक रन कहां पे? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में पोखरण, कानोता, लवा और भाकरी स्थित है। इसके बाद में अपन बात करें बाड़मेर की, बाड़मेर। और बाड़मेर में क्या है? थोबरन, थोबरन। अगर आपसे पूछे तो थोबरन कहां पे स्थित है, तो आपका आंसर आना चाहिए बाड़मेर में। और इसकी एक विशेषता है। विशेषता क्या है इसकी? क्षेत्रफल
की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन। उसके अलावा अपन बात करें आगे जोधपुर की, जोधपुर, और जोधपुर में क्या है, जोधपुर में है बापरन। तो मैंने आपको बताया थार मरुस्थल में दो स्तूपों के मध्य स्थित निम्न भूमि को अपन क्या कह सकते हैं, रन कह सकते हैं, अभिनति कह सकते हैं, टाट कह सकते हैं, अपन तल्ली भी कह सकते हैं और थल्ली कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक, ये जो पांचों नाम है ये सर्वाधिक कहां पे है, तो आप क्या बताओगे, सर जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में पोखरण है, कानोता है, लवा और भाकरी रन स्थित है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया बाड़मेर में थोबरन, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है। कौन सा, थोबरन, इसको आप विशेष रूप से याद रखना। और बापरन कहां पे स्थित है, तो ये कहां पे स्थित है, जोधपुर में। ये रन वाला क्वेश्चन वैसे तो ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से नोट आउट करो। और आपको ये याद रखना है बापरन कहां पे स्थित है, जोधपुर में, थोबरन कहां पे स्थित है, बाड़मेर में, और सर्वाधिक रन जैसलमेर में। और यहाँ पे कौन कौन से रन है इनको भी आप याद रखना। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया सबसे ज्यादा रन कहां पे स्थित है, और जो भी रन है उनके जिले बताए आपको, कौन से जिले में कौन सा रन स्थित है। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे फिर अपन बात करें, जब रन या अपन कहें टाट, बात करें अपन थल्ली, बात करें अपन अभिनति, मैंने बताया जब रन, टाट, थल्ली, अभिनति या तल्ली में वर्षा का पानी भर जाए तो उससे क्या बताया मैंने आपको, जब रन कहने का मतलब ये तो उपनाम लिखे हैं मैंने सभी आपके सामने, आप तो केवल ये याद रखना, जब रन में वर्षा का पानी भर जाए तो उससे अस्थायी खारी झील का निर्माण होता है, जिसे पलाया कहते हैं, पलाया कहते हैं। मैंने आपको बताया जब रन में वर्षा का पानी भर जाए तो उससे अस्थायी खारे पानी की झील का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, पलाया कहते हैं, पलाया। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक पलाया तो आप कहां पे बताओगे, जैसलमेर में। और पलाया का अगर अर्थ बताऊं मैं आपको, अर्थ क्या है इसका, तो इसका अर्थ है उच्च बेसिन से घिरी हुई निम्न भूमि। पलाया की परिभाषा क्या बताई मैंने आपको, उच्च बेसिन से घिरी हुई निम्न भूमि, इसको क्या कहता है अपन, पलाया। और सर्वाधिक पलाया अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे जैसलमेर में स्थित है। और यह पलाया स्पेनिश भाषा का शब्द है। तो यह बताया मैंने आपको पलाया के बारे में, जब
रन में वर्षा का पानी भर जाए तो उससे अस्थायी खारे पानी की झील का निर्माण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। और सर्वाधिक पलाया अगर आपसे पूछे तो आपको जैसलमेर बताना है। पलाया का शाब्दिक अर्थ बताया मैंने आपको, उच्च बेसिन से घिरी हुई निम्न भूमि। और पलाया स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे डेजर्ट जोन के बारे में। डेजर्ट जोन किसे कहते हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन बात करेंगे डेजर्ट जोन के बारे में। चर्चा किसके बारे में करेंगे अपन, डेजर्ट जोन के बारे में। अभी मैंने आपको पलाया के बारे में बताया है, उससे पहले मैंने आपको रन वगैरह के बारे में बताया था। अब अपन चर्चा करेंगे डेजर्ट जोन के बारे में। डेजर्ट जोन, डेजर्ट जोन किसे कहते हैं, तो पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूं। परिभाषा, ऐसा क्षेत्र जिसमें भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाए। क्या बताया मैंने आपको, ऐसा क्षेत्र जिसमें जो भूमिगत जल स्तर है वो नीचे चला जाए, उसको अपन क्या कह सकते हैं, डेजर्ट जोन कह सकते हैं। इसके पश्चात आगे बात करें अपन, ऐसा क्षेत्र जिसमें भूमि बंजर हो जाए। कहने का मतलब आप डेजर्ट जोन की परिभाषा समझने का प्रयास करना। परिभाषा बताई मैंने, ऐसा क्षेत्र जिसमें भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाए उसको क्या बोलेंगे अपन, डेजर्ट जोन। उसके अलावा ऐसा क्षेत्र जिसमें भूमि बंजर हो जाए, कहने का मतलब जो उपजाऊ भूमि है वो कैसी हो जाए, बंजर, अनुपजाऊ हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेजर्ट जोन बोलेंगे। और आगे की बात करते हैं, भारत में कुल 142 डेजर्ट जोन है। भारत में कुल 142 डेजर्ट जोन है। क्या बताया मैंने आपको, डेजर्ट जोन, भारत में कुल 142 डेजर्ट जोन है। आगे बात करें अपन, जिसमें से अगर बात करें अपन राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन है। मैंने आपको बताया डेजर्ट जोन के बारे में, ऐसा क्षेत्र जिसमें भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाए उसको डेजर्ट जोन कहेंगे, या फिर ऐसा क्षेत्र जिसमें भूमि बंजर हो जाए उसको भी डेजर्ट जोन की कैटेगरी में रखा जाता है। भारत में मैंने आपको बताया कुल 142 डेजर्ट जोन, और इस 142 में से हमारे राजस्थान में कितने डेजर्ट जोन है, तो आप बताओगे सर 85 डेजर्ट जोन हमारे राजस्थान में हैं। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं, ये जो डेजर्ट जोन है इसकी समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने या केंद्रीय भूजल बोर्ड ने क्या किया, अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं, डेजर्ट जोन के बारे में। तो बात करें अपन डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए, डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड ने, डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड ने निम्न क्षेत्रों के
क्षेत्रों के भूजल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब उन क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है इसने क्या किया, निम्न क्षेत्रों के भूजल पर प्रतिबंध मतलब पाबंद, आप जमीन के अंदर से पानी नहीं निकाल सकते हो ऐसा रूल लगा दिया। कहने का मतलब डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड ने निम्न क्षेत्रों के भूजल पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है। अब अपन उन क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो बात करें अपन झोटवाड़ा की, झोटवाड़ा, और ये झोटवाड़ा क्षेत्र है कहां पे, जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर। उसके अलावा बात करें अपन पुष्कर की, पुष्कर कहां पे, अजमेर। उसके बाद में बात करें अपन सांचौर, या फिर अपन बात करें जालोर सिटी, उसके अलावा अपन बात करें रानीवाड़ा, ये कहां पे, जालोर में। मैंने आपको बताया झोटवाड़ा जयपुर, पुष्कर अजमेर, सांचौर जालोर सिटी और रानीवाड़ा जालोर। उसके अलावा बेरोड की बात करें अपन, बेरोड कहां पे, अलवर में। बात करें अपन धोंध, उसके अलावा बात करें अपन श्री माधोपुर, ये सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर कहां पे पड़ता है, सीकर में। उसके अलावा बात करें अपन मंडावा की, मंडावा कहां पे स्थित है, आप बताओगे, झुंझुनू। तो मैंने आपको बताया डेजर्ट जोन की समस्या को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड ने निम्न क्षेत्रों के भूजल पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सा क्षेत्र बताया मैंने आपको, झोटवाड़ा जयपुर, पुष्कर अजमेर, सांचौर जालोर सिटी और रानीवाड़ा आपको बताया जालोर में, और फिर बताया आपको बेरोड अलवर में, और फिर बताया धोंध श्री माधोपुर सीकर, और फिर बताया मैंने आपको मंडावा झुंझुनू में। इन क्षेत्रों के भूजल पर गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पश्चात अपन, आप इसको नोट आउट कर सकते हो, इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं। और आगे अपन क्या पढ़ेंगे, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, थार मरुस्थल से संबंधित, थार मरुस्थल से संबंधित विकासात्मक कार्यक्रम अगला टॉपिक क्या है अपना, थार मरुस्थल से संबंधित विकासात्मक कार्यक्रम। और इसमें अपन पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, काजरी के बारे में पढ़ेंगे अपन, लेकिन काजरी के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।